भारत 24 मैं हूं सचिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की जांच होगी या नहीं, इस पर फैसला सुना सकती है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और एएसआई के सर्वे पर दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले शिवलिंग की सत्यता को सामने लाने के लिए सर्वे के दौरान शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग की जाए या नहीं की जाए, किस तरीके से की जाए, इस पर फैसला आ सकता है। जिला जज की अदालत का आदेश इस पर आ सकता है। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। तो बेहद अहम दिन है ये। 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी है कि नहीं होनी है, श्रृंगार गौरी की नियमित तौर पर पूजा की जाए, वहाँ पर पूजा का अधिकार मिले कि नहीं मिले, ये भी इसके ऊपर भी फैसला होना है। वहीं ये भी सामने आया था कि वादी पक्ष के बीच में भी कई बार दो राय बनी थी कि वो खुद भी नहीं चाह रहे थे, कहीं एक पक्ष नहीं चाह रहा था कि कार्बन डेटिंग हो क्योंकि इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, कार्बन डेटिंग की मांग की गई है और ताकि इससे इसकी उम्र और इसके वक्त का पता लगाया जा सके। कार्बन डेटिंग का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ शिवलिंग को लेकर के है। पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग की जाए उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होती है तो कार्बन डेटिंग में शिवलिंग खंडित होने के आसार नज़र आते हैं और खंडित शिवलिंग की उपासना हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं है। देखिए, विरोध कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया है, जिसमें जो कार्बन डेटिंग को लेकर के जियोलॉजिकल ये मेथड होता है और इसके लिए सैंपल कलेक्ट करने का आवश्यक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अगर बात आती है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की, तो उसमें जो हानि होने की संभावना है उसका विरोध है और यही कोर्ट में राखी सिंह की तरफ से पक्ष रखा गया है कि यदि शिवलिंग को हानि ना हो ऐसी कोई प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएगी उसमें हम पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन शिवलिंग के हानि तक का जो हमारा विरोध है वो केवल शिवलिंग के नुकसान तक सीमित है। शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को किसी तरह खंडित ना किया जाए, यही मांग है। और इसके अलावा जो भी कोई प्रक्रिया यदि कोर्ट सजेस्ट करता है या किसी तरह से कोई एएसआई सजेस्ट करती है या कोई और अन्य जियोलॉजिकल संस्था मैनेज करती है तो उसके लिए राखी सिंह की तरफ से पूरा समर्थन है। विरोध केवल खंडन तक है, खंडन के अलावा किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। कार्बन डेटिंग से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कार्बन डेटिंग से कि वहाँ का एक एक पत्थर कितने हजार साल पुराना है, तो इनको भी ये पता चल जाएगा और अदालत को फैसला देने में आसानी होगी। कार्बन डेटिंग के माध्यम से किसी भी वस्तु का, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो या किसी की, उसके जो उम्र है या वो कितने वर्ष पुराना है इसका अंदाजा लग जाता है। तो इसलिए बहुत सारे जगहों पर कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया और साइंस विज्ञान की एक तकनीकी है जिसके माध्यम से उसके उम्र का हम अंदाजा लगा लेते हैं। अवनीश इस वक्त हमारे साथ बने हुए, सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं। अवनीश, क्या ये माना जाए, क्योंकि पहले हिंदू पक्ष की तरफ से ही कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, आज इस पर फैसला आ सकता है कि हिंदू पक्ष अब कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है या फिर सिर्फ ये मांग कर रहा है कि शिवलिंग को छोड़ करके बाकी परिसर की कार्बन डेटिंग करवाई जाए? देखिए, जरूर बटा हुआ है। इस पर अलग अलग पक्षकार जो है वो अलग अलग तरह की मांग अपनी सामने रख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस मामले में पूरे शिवलिंग की समेत पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिवलिंग खंडित हो सकता है और खंडित शिवलिंग की हिंदू धर्म में मान्यता नहीं है, लिहाजा शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। उसको बचा करके जो बाकी हिस्सा है, चाहे शिवलिंग के नीचे का हिस्सा हो या बाकी हिस्से हों, उनका जो है कार्बन डेटिंग से उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। तीसरा, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस हिस्से को, यानी जो वजूखाने का हिस्सा है, उसको संरक्षित करने का आदेश प्रशासन को और कोर्ट को, दोनों को दे रखा है, तब ऐसे में अदालत को इस मामले में सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आज 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। इससे पहले आपको आज नज़ारा दिखाऊंगा अदालत का। ये अदालत है जिला सत्र न्यायालय वाराणसी का और अब से थोड़ी देर बाद अदालत का फैसला जो है वो हमारे सामने होगा कि कार्बन डेटिंग या जो एएसआई के सर्वे की प्रक्रिया है वो हो सकेगी कि नहीं। 2021 में मामला शुरू हुआ था मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन से। वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते कोर्ट कमीशन के सर्वे तक पहुंच गया और 6 मई को सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ी। सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हुई। उस सर्वे की रिपोर्ट के दौरान जिस तरीके से वजूखाने के अंदर एक शिवलिंग के आकार की
जो है मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद ये विवाद और भी गहरा गया। हिंदू पक्ष ने इसको आदि विशेश्वर का शिवलिंग कहा, तो मुस्लिम पक्ष ने इसको फव्वारा कहा, और उसके बाद विवाद और आगे बढ़ता गया। रिपोर्ट सामने जैसे जैसे सामने आई, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले जिन्होंने इस मामले को और दूसरी दिशा देने की कोशिश की। अदालत ने अब से थोड़े समय पहले पोषणीयता पर अपना फैसला दिया था कि इस मामले को सुना जा सकता है कि नहीं, इसकी फिटेबिलिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था। जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये मामला सुना जाने योग्य है, यानी इसमें वर्शिप एक्ट का कहीं से भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में इस पूरे मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ी, सुनवाई आगे बढ़ी। कुछ और याचिकाएं, मसलन एएसआई के सर्वे की, कार्बन डेटिंग की याचिकाएं लंबित थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुन रखा था, आज फैसला सामने आना है। साथ ही साथ कुछ और पक्षकार इस मामले में शामिल होना चाहते हैं। इसमें सनातन संस्था है, कुछ और ऐसे पक्षकार हैं जो इस मामले से जुड़ना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकेंगे या नहीं, उनके मामले पर भी अदालत की ओर से आज फैसला सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष पिछली बार जब अदालत का फैसला आया था तब अपना पक्ष ठीक से सामने नहीं रख पाया था, अदालत से लगातार समय की गुहार कर रहा था, हालांकि अदालत ने समय देने से इनकार किया था। वो मामला भी जो है आज अदालत के सामने टेकअप होगा। तो कई सारे मामले हैं जिन पर कार्रवाई आगे बढ़नी है। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर के जो महिलाओं ने याचिका दायर की थी, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो कई सारी याचिकाएं हैं, आज महत्वपूर्ण दिन है। और खासतौर पर अगर कार्बन डेटिंग और एसआई को लेकर के, एसआई जांच को लेकर के कोई फैसला आता है तो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है वो मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है, सभी मामलों को एक साथ सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो जिला अदालत सुन रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अवनीश की मुस्लिम पक्ष, जो कि लगातार पिछली बार भी कहता रहा है कि हमें तैयारी का वक्त नहीं मिला, 7 हफ्ते के लिए जो है फिलहाल इस मामले को टाल दिया जाए। अब क्योंकि उसे एंटरटेन नहीं किया था कोर्ट ने, वो वक्त नहीं दिया था, तो अब उसका क्या कहना है? देखिए, उनका बहुत साफ कहना है। एक तो उनके वकील का निधन हो गया था, अभयनाथ यादव का, उसके बाद उन्होंने नया वकील सामने रखा, उसके बाद अदालत का फैसला आ गया। अब चूंकि कार्बन डेटिंग और खास तौर पर जो सर्वे है, एसआई के सर्वे को लेकर के मांग हो रही है, पहले ही कोर्ट कमीशन के सर्वे में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में एसआई का सर्वे हो या कार्बन डेटिंग कराई जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस हिस्से को संरक्षित किया जाए, लिहाजा यहाँ जांच की आवश्यकता नहीं है, यहाँ किसी तरह के सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जबकि हिंदू पक्ष के दोनों धड़ों का ये कहना है कि जांच तो होनी चाहिए, सर्वे तो होना चाहिए, कि जैसे सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग के माध्यम से परीक्षण होगा, तो इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो स्पष्ट होगा। क्योंकि जो साहित्यिक साक्ष्य है या जो अदालती साक्ष्य है, उसको बहुत दोनों पक्ष जो है उनकी रजामंदी नहीं हो रही है। मसलन अगर आप किसी पुस्तक में, किसी ऐतिहासिक किताब में अगर इस चीज़ का रेफरेंस दिया गया कि यहाँ पर जो मस्जिद थी वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ढहा करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, या इस तरह के तथ्य जिसमें जो है इस यहाँ के मंदिर को गिराने के आदेश दिए गए हों, इन तमाम तथ्यों को दोनों पक्षों में राजीनामा नहीं हो पाया। तो ऐसे में वैज्ञानिक साक्ष्यों की तरफ जाने की ज़रूरत है। इसलिए ये कहा गया कि शिवलिंग समेत जो आसपास का हिस्सा है उस सबके कार्बन डेटिंग कराई जाए, पता किया जाए कि कितना पुराना परिसर है, इसमें जो प्राप्त अवशेष हैं वो कितने पुराने हैं। तो ये इसको लेकर के दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष में जो हैं वो एक हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर उनका मतभेद है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाए या नहीं की जाए। एक पक्ष का कहना है कि अगर कार्बन डेटिंग की जाती है तो उसके लिए उनको कोई सैंपल लेना होगा, और सैंपल लेते समय शिवलिंग के खंडित होने का अंदेशा है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में वो मानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है वो खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। तो इसको ये एक उनका अपना इस विषय पर एक स्टैंड है। अदालत में अब सभी अपना स्टैंड रख चुके हैं। अदालत को आज फैसला सुनाया ना, सभी को इंतजार है 2 बजे का, जब अदालत डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में बैठेगी, वहाँ सभी पक्षकार मौजूद होंगे और अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जी सचिन, नजर आएगी हमारी भी। अवनीश शाह आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने।